फाइलम कॉर्डेटा। जनरल कैरेक्टर की बात करूंगा। साथ के साथ ही याद हो जाने चाहिए, इतने ज्यादा भी नहीं है कि याद ना हो पाए। कोई प्रॉब्लम हो बीच में पूछते रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। सबसे पहला, प्रेजेंस ऑफ वेंट्रल नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड जिससे रीढ़ की हड्डी बनती है वेंट्रल साइड में। दूसरा, डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड। अगला करेक्टर ये आ गया। फेरेंजियल गिल्सलेट्स तो सभी में होते हैं। आप हो किसी ना किसी स्टेज में, आपके अंदर वो जरूर पाए जाएंगे, फेरेंजियल गिल्सलेट्स। समझे? तो फाइलम कॉर्डेटा, मैं साइंटिस्ट लिखना भूल गया, कोई बात नहीं। एक सेकेंड। बालफोर, BALFOUR, 1880 में इसके बारे में उन्होंने बताया। ठीक है, ये बायलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं, पक्की बात है सारे ही होंगे। चलो वहीं से लिखते हैं। तो जनरल कैरेक्टर्स की अगर हम बात करें तो बायलेटरल सिमेट्रिकल, पहले हल्के हल्के कैरेक्टर लिखने चाहिए। ठीक है, सीलोम होती है, सीलोमेट। ड्यूटेरोस्टेम, कोई बता सकता है क्या होता है ड्यूटेरोस्टेम? हमारे अंदर पहले जब हम बड़े हो रहे होते हैं, पैदा हो रहे होते हैं, उससे पहले एनस पहले बनती है या माउथ पहले बनता है? सर एनस। बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, तो अगला पॉइंट, ड्यूटेरोस्टोम का मतलब यही होता है कि एनस पहले बन रही होती है। डॉर्सल नोटोकॉर्ड डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, जिससे आपकी स्पाइनल कॉर्ड बन जाएगी पेयर्ड पैरेंजियल गिल स्लिट्स।
और बायलेटरल तो है ही, ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ये तो कॉमन बात है। सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होगा, कोई बता सकता है, ओपन या क्लोज? ब्लड वेसल में बहता है हमारा ब्लड, तो क्लोज्ड टाइप। और सारे ऑर्गन डेवलप हैं हमारे, ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन। इन 8 बातों को याद रखना पड़ता है। एक और है पोस्ट एनल टेल, नमी बात। पोस्ट एनल, एनस के पास पूंछ, आप सबके अंदर भी, ठीक है, पूंछ तो जरूर होगी। तो बच्चों, एक कार्टून डायग्राम के थ्रू मैं आपको ये बताऊंगा। कैसे? इनमें 3 करैक्टर सबसे ज्यादा याद रखना, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये मेन करैक्टर। अब मैं आपको एक कार्टून डायग्राम के जरिए ये बताने जा रहा हूं, इसमें सारी चीजें रिप्रेजेंट करो। इसे मछली मत मान लेना। ये मैंने मुंह का हिस्सा बनाया, और ये एनस का, ये पूरा जो हिस्सा है ये पोस्ट एनल टेल है। ये मछली नहीं है, डायग्राम देखने में भले ही ऐसा लग रहा हो। गिल स्लिट्स बना रहा हूं। ये गिल स्लिट्स है। फेरेंजियल गिल स्लिट्स। ये जो पूरा हिस्सा है ये वाला, ये ट्रंक है, पूरा का पूरा, इसे पेट मान लो। तो जिसमें गिल स्लिट्स आ रही हैं वो सारा हिस्सा क्या रहा होगा, ये वाला फेरिंग्स। क्योंकि फेरेंजियल वाली बात चल रही है। बात समझ में आई? फेरिंग्स के आगे जो ओपनिंग है, फिर वो ओपनिंग क्या रही होगी, ये वाली माउथ। ये पूरा डाइजेस्टिव ट्यूब है, गट जिसे कहेंगे। और ये हेपेटिक सी की है, लेवर बना होगा इससे।
कैप्सिकम। आपकी स्कूल की बुक में इतना नहीं होगा, मैंने ज्यादा इसमें लिख दिया है। अब नोटोकॉर्ड और नर्व कॉर्ड। पहले नर्व कॉर्ड। मैंने कहा था हॉलो होगी। पूरी पूंछ तक जा रही है। ये पीछे की तरफ है, पीठ की साइड में है, तो डॉर्सल साइड होगी। ये नर्व कॉर्ड है। ये लीजिए। ये डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड। अब नोटोकॉर्ड बनाने जा रहा हूं। सॉलिड। ये देखो। आप इसे डॉर्सल कहोगे वेंट्रल कहोगे, ये बताओ। वैसे तो पीठ की तरफ है, तब तो ये डॉर्सल हो गई। लेकिन अगर इससे कंपेयर करें, किससे, नर्व कॉर्ड से, तो ये वेंट्रल हो जाएगी। बात समझ में आ गई। ये हो गई नोटोकॉर्ड। ये नोटोकॉर्ड चारों तरफ से उसको नर्व कॉर्ड को कवर कर लेते। ये फिगर शो कर रही है क्या शो कर रही है, फिगर टू शो कोऑर्डिनेट कैरेक्टर्स। जितने मैंने उसमें कैरेक्टर लिखवाए थे वो सारे के सारे शो हो गए इस डायग्राम में। हो गए नहीं हो गए? कोई डाउट? फिर कह रहा हूं, इसे मछली का डायग्राम समझने की भूल मत करना, क्योंकि ये मछली उछली नहीं बनाई मैंने, ये मैंने कार्टून डायग्राम लिया है। ये सारे के सारे कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो आपके अंदर किस तरह से अरेंज है। बात समझ में आ गई? कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो कोई बात। आगे बढ़ते। हर्ष, एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? जा चुका। थोड़ी देर नो में सर। थोड़ी देर। अच्छा बस, ठीक है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ रहा हूँ। तो
एक छोटा सा क्लासिफिकेशन भी लूंगा यहाँ पे, लेकिन उससे पहले कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट के बीच में डिफरेंस जरूर बताऊंगा, समझे। एक तरफ कॉर्डेट की बात करूंगा, एक तरफ नॉन कॉर्डेट। नॉन कॉर्डेट आप पढ़ चुके। पहला पॉइंट, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट, इनमें एब्सेंट। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है इस डोर्सल साइड में है, ऑलो है, खोखला, एंड एक है, लेकिन इसकी बात करेंगे तो CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इस वेंट्रल साइड में होता है, सॉलिड होता है, खोखला नहीं होता, एंड डबल होता है। इसके फेरिंग्स में गिल स्लिट्स हैं, फेरिंग्स परफोरेटेड बाय गिल स्लिट्स, इसमें एब्सेंट। जो हमारा हार्ट है, वेंट्रल है डॉर्सल, सर वेंट्रल। बिल्कुल सही। और अगर इनमें होगा तो डॉर्सल। इफ प्रेजेंट, पोस्ट एनल टेल इज प्रेजेंट, हम में पोस्ट एनल टेल इज प्रेजेंट, इसमें एब्सेंट। अब मैं इनका क्लासिफिकेशन दूंगा। आप जानते हैं सबसे पहले हार्ट कहां से शुरू हुआ? एनेलिडा से, ठीक है। एनेलिडा से पहले जितने भी करेक्टर थे उसमें हार्ट नहीं थे। तो एक क्लासिफिकेशन लूंगा जिसमें ये सारा क्लियर हो जाएगा अभी आपको। मैं फाइलम कॉर्डेट की बात कर रहा हूं, कॉर्डेट। इसको 3 में बांटा गया है। पहला यूरोकॉर्डेटा,
दूसरा सिफेलोकॉर्डेटा, कल भी बताया था, इनमें रीढ़ की हड्डी नहीं है। और तीसरा रीढ़ की हड्डी आ गई वर्टिब्रेटा। सबसे पहले यूरोकॉर्डेटा, जिसको हम ट्यूनिकेटा भी कहते हैं। इसके एग्जाम्पल लिखूंगा एसिडिया, ASCIDI, और साल्पा, ये इसके एग्जाम्पल है यूरोकॉर्डेटा के। हार्डमानिया भी इसी का एग्जाम्पल है, डोलियोलम भी इसी का एग्जाम्पल है। हार्डमानिया, डोलियोलम, ये इसके 4 एग्जाम्पल लिखती है। ठीक है, तो खास बात क्या होगी, जो इसकी नोटोकॉर्ड है इज प्रेजेंट ओनली इन टेल रीजन ऑफ लार्वल स्टेज। अब आता है सिफेलोकॉर्डेटा। इसके भी मैं एग्जाम्पल बोल रहा हूं। ब्रैंकियोस्टोमा, इसका एग्जाम्पल है ब्रैंकियोस्टोमा, जिसको एम्फीऑक्सस भी कहते हैं। एम्फीऑक्सस या लेंसलेट, LANCELET भी कहते हैं। इसमें क्या होगा, सेफेलिक रीजन में होगी, जाहिर सी बात है। नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट, extending from head to tail, अगले वाले हिस्से में होगी ना, रीजन, and present throughout the life। अपनी सुविधा के लिए इन दोनों को मिला के एक बना दिया गया है। टुगेदर दे आर नोन एज प्रोटोकॉर्डेट्स। प्रोटोकॉर्डेट्स, तो प्रोटोकॉर्डेटा ये आ गया। अब तीसरे वाले की बात करूंगा, जिसको
वर्टिब्रेटा नाम दिया गया है। ये जो नोटोकॉर्ड है सब इसी के आधार पर है। इज प्रेजेंट इन द, अब नहीं है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में होती है, एम्ब्रियोनिक स्टेज। फिर कहाँ गई? रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम, रीढ़ की हड्डी में बदल गई। ये दो तरह के होते हैं। कौन कौन से? पहले अग्नाथा, ए ग्नाथा, गिनाथा मतलब दांत, जबड़े। ए लग गया तो एब्सेंट, विदाउट जॉज। विदाउट जॉज, जबड़े नहीं पाए जाते। इसके अंदर हम सिर्फ एक क्लास पढ़ते हैं जिसका नाम है साइक्लोस्टोमेटा, जिसके एग्जाम्पल हैं मिक्सिन, जिसको हैग फिश कहते हैं। एक और एग्जाम्पल पढ़ते हैं पैट्रोमाइजन, पेट्रोमाइजोन, जिसको लैम्प्रे भी कहते हैं। दूसरी जो कैटेगरी आएगी इसके अंदर, ग्नेथोस्टोमेटा। ये विद जॉज होते हैं, इनमें जबड़े हैं। इसमें दो सुपर क्लास आती हैं, एक जिनमें पैर हाथ नहीं होते, एक जिनमें होते हैं। पहली, इनको हम सुपर क्लास में बांट रहे हैं। पहली सुपर क्लास है पाइसिस, मछलियां। इनमें फिन्स पाए जाते हैं। दूसरे हैं चार हाथ पैर मिला के, टेट्रापोडा। इनमें फोर लिम्स पाए जाते हैं, हाथ पांव चार। ये जो मछलियां हैं ये दो तरह की होती हैं। आप जानते हो, पहली जो कार्टिलेज फिश होती है उनको कहते हैं कॉन्ड्रिक्थिस, और दूसरी ऑस्टिक्थिस।
यानी कार्टिलेज फिश, यानी बोनी फिश। जो टेट्रा वाली मैंने बात की थी, 4 लिम्ब वाले जो हैं, इनके अंदर 4 क्लास स्टडी करेंगे। पहली होगी एम्फीबिया, दूसरी होगी रेप्टिलिया, तीसरी होगी एव्स, एवीज, किसी भी नाम से पढ़ो, और चौथी होगी ममेलिया। पहली में आप फ्रॉग की जानकारी लेंगे, दूसरी में आप स्नेक्स पढ़ेंगे, तीसरी में चिड़ियाओं की जानकारी होगी, और पांचवी में आप आ जाओगे ह्यूमन। ये पूरा फाइलम कॉर्डेटा का सीन है। कल हम यूरोकॉर्डेटा से शुरू कर देंगे। ये तीनों सब फाइलम, ये सब फाइलम है। किसी का कोई डाउट हो तो जानकारी ले सकता है।